Hi, today we are going to learn ARP, that is Address Resolution Protocol. तो ARP क्या करता है, आपको IP एड्रेस किसी डेस्टिनेशन का पता होता है और उसका हार्डवेयर एड्रेस आपको फाइंड करना होता है. हार्डवेयर एड्रेस मतलब मैक एड्रेस. जब भी आप कोई पैकेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कनेक्शन है, A to B आप सेंड करना चाहते हैं, A to B और A to C सेंड करना चाहते हैं, तो एक तो आपको लॉजिकल एड्रेस पता होना चाहिए, दूसरा मैक एड्रेस पता होना चाहिए. तो कोई भी आपका पैकेट एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऐड होता है हेडर के फाइल के साथ. फिर एक हेडर आपका नेटवर्क लेयर पे ऐड होता है. नेटवर्क लेयर पे आपको क्या मिल जाएगा, IP एड्रेस. फिर वो डेटा लिंक लेयर पे जो है आपको मैक एड्रेस मिलता है, जिससे आप सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड कर सकते हैं. बट इन केस आपको मैक एड्रेस नहीं पता है डेस्टिनेशन का, तो क्या होगा, नेटवर्क लेयर पे एक ARP प्रोटोकॉल यूज होगा, जो ये ARP का पैकेट फॉर्मेट है, जो यहाँ से पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा. तो इस नेटवर्क पे आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब पे वो पैकेट ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, और जिसका भी IP एड्रेस उसमें बाइंड रहेगा वो उसको यूनिकास्ट रिप्लाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर A B को डेटा सेंड करना चाहता है और B का मैक एड्रेस A को नहीं पता है, तो इस पैकेट फॉर्मेट में क्या करेगा, एक ऑपरेशन में रिक्वेस्ट और रिप्लाई का स्टेटस है, तो 1 आप रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे और 2 रिप्लाई के लिए. तो जब A जो है ARP पैकेट यहाँ से सेंड करेगा, तो आप क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट 1, तो 1 यूज़ होगा. फिर सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, तो इसका हार्डवेयर एड्रेस यूज़ हो जाएगा मैक एड्रेस ऑफ A. तो यहाँ मैक ऑफ A जो भी होगा आपका 6 बाइट में. फिर सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, ये भी आपको पता रहता है ARP प्रोटोकॉल में, तो IP एड्रेस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. फिर टारगेट हार्डवेयर एड्रेस. अब टारगेट हार्डवेयर एड्रेस आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, ऑल 0 कर लेंगे. ऑल 0 मतलब 6 बाइट में अगर आप देखें तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, 0.0 इस तरीके से आपका ये 3 बाइट है, ऐसे ही 6 बाइट रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मैंने मेंशन किया है, तो इसलिए ये 4 बाइट, ये 4 बाइट, 8 बाइट, ऐसे 8, 16, 24, 32, ये 40, 48. अब टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस, क्योंकि आप टारगेट का IP एड्रेस आपको पता है, क्योंकि ARP का काम ही है IP एड्रेस को जो है IP एड्रेस से मैक एड्रेस फाइंड करना. तो प्रोटोकॉल एड्रेस आप B का IP एड्रेस यहाँ मेंशन कर देंगे, IP ऑफ B. अब ये पैकेट एज अ रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, क्योंकि टारगेट का IP एड्रेस B यहाँ मैच होगा, तब B ही इसको यूनिकास्ट में रिप्लाई करेगा. एक टर्म मैंने यूज़ किया है कि जब A रिक्वेस्ट करेगा तो ब्रॉडकास्ट होगा, और जब डेस्टिनेशन उसको मैक एड्रेस से रिप्लाई करेगा दैट इज़ यूनिकास्ट, मतलब सिर्फ A को रिप्लाई करना है. C जो है, जब C को ब्रॉडकास्ट पैकेट मिलेगा तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि टारगेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस है वो B का है. तो जब यही रिप्लाई में जाएगा तो आप क्या ऑपरेशन वैल्यू क्या लेंगे, 2. फिर सेंडर हार्डवेयर एड्रेस क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपका हो जाएगा B का मैक एड्रेस जो B को पता है. सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस में क्या हो जाएगा, B का IP एड्रेस 10.10.2 और 2.2. और टारगेट हार्डवेयर एड्रेस जो है, ये इसका हार्डवेयर एड्रेस पता ही रहेगा, क्योंकि ये तो सेंडर हार्डवेयर एड्रेस में आया था. फिर टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये भी आपको पता रहेगा. कैसे, क्योंकि जब ये पैकेट B को रिसीव होगा तो उसको ऑलरेडी A का मैक एड्रेस और A का IP एड्रेस दोनों पता रहेगा, यहाँ IP ऑफ A जब ये रिक्वेस्ट में जाएगा. तो इस तरीके से आपका ARP प्रोटोकॉल वर्क करता है, और एक बार इसको मैक एड्रेस भी पता हो जाएगा, तब वो पैकेट को प्रॉपरली B पे सेंड कर पाएगा. प्रॉक्सी ARP क्या करता है, प्रॉक्सी ARP इन केस आपका ये सब नेटवर्क है, तो सब नेटवर्क
और ये एक आपका एक सब नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में एक राउटर यूज होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पैकेट डी है, डी नोड है, और उस पर आपको सेंड करना है, उसका मैक एड्रेस फाइंड करना है, तो क्या होता है कि ये जब पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है, अब इसको टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस नहीं पता है, आईपी एड्रेस पता हुआ है, तो यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेगा तो राउटर के बाद वो पैकेट ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं देगा, उस पैकेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो राउटर इन द रिप्लाई वो अपना मैक एड्रेस ए को सेंड कर देगा। तो जब राउटर अपना मैक एड्रेस ए को सेंड कर देगा, जबकि वो डी का मैक एड्रेस नहीं रहता है, तो ए को क्या लगेगा कि उसको मैक एड्रेस पता चल गया है डेस्टिनेशन का, तो दैट इज प्रॉक्सी एआरपी। फिर आपका आरएआरपी है। आरएआरपी क्या है? रिवर्स एआरपी। इसमें आपको मैक एड्रेस पता होता है और आईपी एड्रेस फाइंड करना होता है। ऐसा केस कब हो सकता है? कई बार क्या होता है कि आपका एक कंप्यूटर एज ए सर्वर वर्क करता है, आप उसी से डिफरेंट कंप्यूटर्स को बूट कराते हैं। इसके पास अपना एक हार्ड ड्राइव नहीं है, इस यहाँ से ही आपका ओएस से बूट करेगा। हम इसको ईजिली लिनक्स में से सेटअप कर सकते हैं। तो इन केस आपका ABC कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में मॉनिटर है, हार्डवेयर हार्ड डिस्क नहीं है, तो क्या होगा कि अब इसको मैक एड्रेस पता हुआ है, अपना भी मैक एड्रेस और सर्वर का भी मैक एड्रेस, बट इसको अपना अगर आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ से आप आरएआरपी सेंड करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा इसका। तो इट इज रिवर्स ऑफ एआरपी प्रोटोकॉल। So these are the basic types of address resolution protocol: ARP, proxy ARP, and RARP. Thank you.